देखिए, वैसे तो ये इन दलों का एक आंतरिक मामला है, लेकिन मेरा जो मुझे लगता है कि ये गैर अनुशासित दल है। ये गैर लोकतांत्रिक दल है। इनके अंदर लोकतंत्र नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का एकमात्र ऐसा राजनीतिक संगठन है जिसके अंदर लोकतंत्र है। जितने भी गैर भाजपा दल हैं, चाहे कांग्रेस हो, ये सब ऐसे दल हैं जो अब किसी बैसाखी पर टिकने वाले नहीं हैं। जो कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी है उस पर कांग्रेस का चुनाव चिन्ह नहीं है। वो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, वो तो केवल आपस में लड़ करके खत्म हो रहे हैं। कांग्रेस को देश की जनता ने नकार दिया है। कांग्रेस को इस प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। मैं समझता हूँ 2014 के बाद ये देश में विकास पर वोट मांगा गया। जहाँ लाइट नहीं थी, जहाँ खरंजे नहीं थे, जहाँ शीशे नहीं था, इंटरलॉकिंग नहीं थी, जहाँ नाली नहीं था, जहाँ सीवर लाइन नहीं थी, गंदगियों की अंबार लगा कर थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ फ्रेश टीम में आपके साथ गोपाल ठाकुर। दर्शकों, आज हम लोग मौजूद हैं मथुरा जिले के युवाओं की धड़कन जिला पंचायत सदस्य और जिला महामंत्री सत्यपाल चौधरी जी से बात करने के लिए। आज उनसे बात करते हैं हम मथुरा नगर निकाय चुनावों को लेकर के और यहाँ के माहौल को लेकर के। बहुत बहुत स्वागत है सत्यपाल जी आपका हमारे चैनल में। पहले तो मैं गोपाल जी आपको और आपके इंडिया न्यूज़ 24 HD का मैं स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद इसलिए करता हूं कि पिछले विगत दिनों से मुझे सूचना मिल रही है कि आप निकाय चुनाव के जितने भी हमारे नगरीय क्षेत्र हैं सब जाकर के आप कवरेज कर रहे हैं। और दोपहर में उधर मैं देख रहा था आप बलदेव में कवरेज कर रहे थे, इसलिए आपके चैनल को आपका धन्यवाद। मैं आपसे पहला सवाल करता हूं मथुरा नगर निकाय मेयर की सीट को लेकर के। मथुरा में बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ है कांग्रेस की सीट को लेकर के। यहाँ रावत जी रहे, उधर बिट्टू भैया रहे, उसके लिए आपका क्या कहना रहेगा? किसी को सिंबल मिला और कांग्रेस समर्थन किसी का कर रही है? देखिए, वैसे तो ये इन दलों का एक आंतरिक मामला है जी, लेकिन मेरा जो मुझे लगता है कि ये गैर अनुशासित दल है। ये गैर लोकतांत्रिक दल है। इनके अंदर लोकतंत्र नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का एकमात्र ऐसा राजनीतिक संगठन है जिसके अंदर लोकतंत्र है। और हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो पार्टी का बहुत तपे तपाए कार्यकर्ता हैं, महानगर के अध्यक्ष थे और काफ़ी जनता के बीच लोकप्रिय हैं। और हमारी पार्टी का प्रत्याशी कमल का फूल है। हमारी पार्टी का प्रत्याशी श्री विनोद अग्रवाल जी हैं जो बहुत बड़े अंतराल से यहाँ मेयर का प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीत रहे हैं। कैसी तैयारियां चल रही हैं विनोद अग्रवाल जी के इस चुनाव को लेकर के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी कहा था, और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा दल है जो अनवरत पूरी साल भर 5 वर्ष हम सब लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम सब लोग 5 वर्ष कार्य करते हैं। बूथ का कार्यकर्ता हमारा बूथ पर कार्य करता है, जिले का कार्यकर्ता जिले पर कार्य करता है, मंडल का कार्यकर्ता मंडल पर कार्य करता है। प्रदेश और देश का नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व जो हम जैसे कार्यकर्ताओं को आदेश करता है, हम लोग लगातार बूथों पर, मंडलों में, जिलों में प्रवास करते रहते हैं और 5 साल 24 घंटे अनवरत रूप से कार्यकर्ता के रूप में हम सब लोग काम करते हैं। इसलिए हमारी तैयारी तो हमेशा रहती है। और मैं समझता हूँ कि जितने भी गैर भाजपा दल हैं, चाहे कांग्रेस हो, ये सब ऐसे दल हैं जो अब किसी बैसाखी पर टिकने वाले नहीं हैं। अभी मैं कल एक मैंने समाचार देख रहा था कि कांग्रेस के जो अधिकृत प्रत्याशी तो अधिकृत हैं, लेकिन देखो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देखो, जो कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी है उस पर कांग्रेस का चुनाव चिन्ह नहीं है और जिस पर चुनाव चिन्ह है वो कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी नहीं है। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं का दिमागी दिवालियापन कितना बड़ा है कि उनको यही पता नहीं है कि चुनाव लड़ना है या केवल सामान्य दृष्टि से चुनाव लड़ने के लिए एक सामान्य प्रक्रिया तो इसी का पालन कर रहे हैं। वो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, वो तो केवल आपस में लड़ करके खत्म हो रहे हैं। हम लोगों से तो बात तो तब करेंगे वो लोग। मुझे तो लगता है इसमें कांग्रेस की वोटिंग आधी हो गई, 2 जगह पे बट गई। वहाँ भी बीजेपी का काफी फायदा हो रहा है। कांग्रेस की तो वोटिंग, देखिए मैं आपको गोपाल जी एक बात बताऊं, कांग्रेस को देश की जनता ने नकार दिया है। कांग्रेस को इस प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। मैं समझता हूं 2014 के बाद ये देश में विकास पर वोट मांगा गया और आज विकास की आंधी बह रही है। चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आज प्रदेश और देश में विकास की आंधी है। हम लोग विकास का एक अध्याय और पर्याय बन करके पूरे प्रदेश और देश की जनता के बीच में उभरे हैं। कांग्रेस केवल भ्रष्टाचार का एक बड़ा अड्डा थी। कांग्रेस अपने अंतर्कलह और अंतर्विरोधों के कारण आज कांग्रेस बिल्कुल मतलब अस्तबल में जा चुकी है। कांग्रेस रसातल में जा चुकी है और आप अंदाज इस बात से लगाइए कि कांग्रेस के लोग प्रयास कर रहे हैं
प्रेस इस बात को लेकर कर रहे हैं कि कोई तो कह रहा है कि हमारा ये प्रत्याशी है। कांग्रेस में एक चोरों जैसी हालत हो गई है। कोई चोरी करके जो है सिंबल ला रहा है, एक व्यक्ति को सिंबल मिल रहा है, वो कह रहा है कि ये चोरी करके ले गए। कांग्रेस के इतिहास अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस का पूर्णतः इतिहास इस देश के प्रति गद्दारी का इतिहास रहा है। कांग्रेस का इतिहास इस देश के जनता के प्रति एक असंवेदनशीलता का इतिहास रहा है। कांग्रेस का जो इतिहास रहा है वो इस देश की बर्बादी और देश की समस्याओं का एक अंबार लगाने वाला इतिहास रहा है। और मैं समझता हूँ हमारे पास दुनिया का सबसे सशक्त नेतृत्व है और भारत नहीं, दुनिया का सबसे सर्वोच्च नेता, सबसे लोकप्रिय नेता इस समय हमारे पास हैं। उत्तर प्रदेश में एक ऐसे सन्यासी मुख्यमंत्री के रूप में हमारे पास हैं जिनको आज भारत नहीं बल्कि दुनिया की निगाहें उस सन्यासी के पास हैं। लोग देखते हैं कि आखिर एक सन्यासी प्रदेश में इतनी मजबूती से शासन कैसे चला सकता है। तो हम लोग बड़े अंतराल से हमारे प्रत्याशी, लोकप्रिय प्रत्याशी हैं विनोद अग्रवाल जी, बहुत अच्छे से वो जीत रहे हैं। चलिए, विनोद अग्रवाल जी की बात रही, उनकी चुनावी तैयारियां चल रही हैं और आप बता रहे हैं कि उनकी जीत होगी। बाकी हर प्रत्याशी यही सोच के चुनाव लड़ता है कि उनकी भी जीत निश्चित ही होगी। वार्ड में यहाँ मथुरा नगर निगम के वार्ड नंबर शायद 70 वार्ड हैं यहाँ पर, और 70 वार्डों में आपको क्या लग रहा है बीजेपी कितने % जीतेंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बहुत क्लियर कट बता दूं। 2017 में जब मथुरा वृंदावन को मिलाकर के नगर निगम बनाया गया, तब से लेकर के 2017 में उत्तर प्रदेश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काफ़ी लंबे समय बाद सरकार आई और यहीं के लोकप्रिय विधायक हमारे नेता आदरणीय श्रीकांत शर्मा जी जब प्रदेश के ऊर्जा मंत्री थे, उनके नेतृत्व में नगर निगम ने बहुत विकास किया है। और हम लोग तो, मैं समझता हूँ मथुरा वृंदावन की जनता तो धन्यवाद भी करती है श्रीकांत जी का कि उन्होंने ऐसे ऐसे मोहल्ले और गलियों में जाकर के विकास का एक अभियान तय किया। मैं समझता हूँ मंडी चौराहे के आसपास या और जो नई कॉलोनी जहाँ बसावट हुई हैं, जहाँ लाइट नहीं थी, जहाँ खरंजे नहीं थे, जहाँ शीशे नहीं था, इंटरलॉकिंग नहीं थी, जहाँ नाली नहीं था, जहाँ सीवर लाइन नहीं थी, गंदगियों की अंबार लगा कर थे, श्रीकांत जी ने, भाई साहब ने एक प्लान बना करके और उस समय के मेयर डॉक्टर मुकेश अरबंदू जी को साथ लेकर के माननीय श्रीकांत जी ने एक पूरा मथुरा को प्लान किया। वृंदावन की ऐसी गलियाँ जहाँ लोग निकलने में दूभर हुआ करता थी, आज वहाँ सीसी बन गए, इंटरलॉक बना, सीवर लाइन डली, नाली बनी, पक्के खरंजे बने, आज वहाँ गलियाँ चौड़ी हुई। आज आप जाएंगे वृंदावन, लगेगा कि एक खुशनुमा वृंदावन है, पुराना प्राचीन वृंदावन है, हम सब लोगों का वृंदावन है। मथुरा में इतना काम हुआ है कि वो इतना रोड मैप पर हम लोगों ने काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी विकास में विश्वास करती है, भारतीय जनता पार्टी अन्य किसी में विश्वास नहीं करती। फिर भी नगर निगम होने के बावजूद भी मथुरा वृंदावन में इतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ है। बहुत सी जगहों पे कई 15-15 साल हो गए जहाँ सड़क नहीं बने हैं, और उन जगहों से जो पार्षद प्रत्याशी हैं उनको जनता नकार रही है कि यहाँ हमें पार्षदों की ज़रूरत ही नहीं है जब विकास नहीं कराते हैं। तो उन जनता के लिए क्या कहेंगे? 15 साल के बाद इस उत्तर प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार से निकल करके इस प्रदेश ने एक विकास को वोट दिया, इस प्रदेश की जनता ने विकास को वोट दिया। तो मथुरा, एक मथुरा ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का हाल, एक उत्तर प्रदेश की गिनती एक अपराधियों के प्रदेश में की जाती थी, उत्तर प्रदेश की गिनती सबसे खस्ताल प्रदेश के रूप में की जाती थी, उत्तर प्रदेश की गिनती उन प्रदेशों में की जाती थी जहाँ सड़क नहीं लेकिन गड्ढे हैं, जहाँ अपराधी और अपराध बोलता है। उत्तर प्रदेश में माफिया बोलता है, उत्तर प्रदेश में भूमाफिया बोलता था। लेकिन 2017 के बाद माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की स्थिति बदली, बदहाल उत्तर प्रदेश आज आबाद प्रदेश के रूप में हम सबके सामने है। योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश ने उतना विकास किया है। और हम जब लोगों ने माननीय योगी जी के नेतृत्व में जब मथुरा वृंदावन को नगर निगम की सौगात मिली, तो मैं समझता हूँ यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते माननीय श्रीकांत जी ने इतना विकास, डॉक्टर मुकेश अरबंदू ने इतना काम किया है कि अब देखो 5 साल है, 15 साल की बर्बादी 5 साल में तो पूरी नहीं हो सकती है। उस समय के लिए 5 साल हमको और चाहिए। और मैं समझता हूँ इन आने वाले 5 सालों में विनोद जी जब मेयर बनेंगे तो विनोद अग्रवाल जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मथुरा एक बहुत ही चौमुखी विकास के रूप में, एक दर्शनीय और विश्वस्तरीय शहर के रूप में आप सबको देखने को मिलेगा। तो एक बार सेवा का मौका भारतीय जनता पार्टी आपसे और मांग रही है। ये 5 साल में जहाँ विकास नहीं हुआ है वहाँ विकास कराने का वादा भी करते हैं और विकास कराने के लिए बोलते भी हैं कि विकास वहाँ पर निश्चित ही होगा। जी नहीं, देखो हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का एक नारा भी है, हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी का भी नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। हम लोग इस देश की जनता के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी कई बार कहते भी हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता केवल जनता के लिए जीतता है, जनता के लिए समर्पित है, जनता के लिए खपता है।
बाकी हमारे नेता के पास अपनी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय योगी जी का, माननीय श्रीकांत जी का एक इनका प्रयास है कि हम लोग जनता के लिए कितना काम कर सकते हैं, कितना हम लोग जनता के बीच जाकर के अपना भाव जगा सकते हैं, जनता में विकास में कितना हम अपना योगदान दे सकते हैं। और देखिए, उत्तर प्रदेश की गिनती आज सबसे अच्छे प्रदेशों में की जाती है। आज पूरा विश्व उत्तर प्रदेश के ऊपर रिसर्च कर रहा है, पूरा विश्व आज योगी जी के ऊपर रिसर्च कर रहा है कि आखिरकार 15-20 साल के अपराध और भ्रष्टाचार जैसा प्रदेश आज कैसे एक अच्छा प्रदेश बना है। दुनिया के उद्योगपति इस प्रदेश में आए, बहुत जगह के उद्योगपति मथुरा में आए जहां इन्होंने निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया। और मैं समझता हूं आज उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित हैं। हम लोगों ने इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं इस प्रदेश और देश में दी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में। आज देश और प्रदेश में इतनी सारी योजनाएं हैं कि हम लोगों ने गरीबों की, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे कि समाज की पीढ़ी पर बैठा जो एक व्यक्ति है, जो सबसे अंतिम पीढ़ी पर व्यक्ति जो बैठा है, उसके चेहरे पर खुशहाली का भाव देखना ही तो भारतीय जनता पार्टी का सपना है। सुशासन, इसी का नाम तो सुशासन है कि जो अंतिम पीढ़ी पर बैठा है, जो विकास से वंचित रहा है, उसको इस बार हमने विकास की धारा में शामिल किया है। और मैं तो देखो आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहता हूँ कि इन सारे दलों को जनता नकार चुकी है, क्योंकि इन दलों ने जनता की भावना और जनता को आंखें डाल के राजनीति नहीं की। इन्होंने केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए राजनीति की है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता को एक सेवा का माध्यम मानती है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता राजनीति को सेवा का माध्यम मानता है। मथुरा के युवा आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। देखा जाता है कि मथुरा में जो युवा हैं, युवा पीढ़ी है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती है। आप भी युवा नेता हैं, तो युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनके लिए कौन सा रास्ता उचित है, कौन सा रास्ता अनुचित है, और उनसे क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं युवाओं के लिए केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ। इस समय उत्तर प्रदेश दुनिया का वो प्रदेश है जहाँ युवाओं को सबसे सुनहरे भविष्य की आशा और किरण दिखाई देती है। मथुरा वो जिला है जहाँ मथुरा के युवाओं को सबसे अच्छा और सुलभ माहौल मिला है। और मैं समझता हूँ कि युवाओं से मेरी एक ही अपील है कि इस समय जो देश में सरकार है वो राष्ट्रवादी सरकार है, युवाओं के सपनों को साकार करने वाली सरकार है, युवाओं को साथ लेकर के चलने वाली सरकार है। और युवाओं का भविष्य, युवाओं का उज्जवल भविष्य, युवाओं की सुरक्षा की गारंटी ये सरकार लेती है। सरकार पूरी जिम्मेदार और जवाबदेही के साथ युवाओं के साथ खड़ी है। किसी भी युवा का उत्पीड़न अब उत्तर प्रदेश में तो कदापि नहीं हो सकता है। पहले तो ये हुआ करता था कि समाजवादी पार्टी के कुछ लोग जो हैं वो कुछ जिलों में नियुक्ति दिया करते थे और युवाओं का नाम लिख दिया करते थे। एक गरीब का व्यक्ति, एक गरीब बाप का बेटा जो बहुत पढ़ने में बहुत प्रतिभाशाली हुआ करता है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिलती थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो गिरोह हुआ करता था वो कागज़ पर लिख करके कहता था ये इसकी नौकरी लगेगी, गरीब की नौकरी नहीं लगेगी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में इस तरह की चीज़ें सब बंद हुई हैं, सब खत्म हुआ है। आज गरीब से गरीब बाप का बेटा भी आज एसडीएम बन करके, हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं, मथुरा के तमाम नौजवान जो है, कोई किसी के पिताजी रिक्शा चालक थे, आज वो एसडीएम बन के उभरा है। कोई किसी के पिताजी किसी के यहाँ ड्राइवरी की नौकरी करते थे, वो आज आईपीएस बने हैं। तो ये केवल योगी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में संभव है कि हम लोगों ने सबका साथ सबका विकास के साथ काम किया है। यहाँ कोई भेदभाव वाली कोई नीति हमारे पास नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बने। थैंक यू, आपका भी धन्यवाद। दर्शकों, अभी हमने बात की सत्यपाल चौधरी से, उन्होंने बताया मथुरा के युवाओं के बारे में और बीजेपी के कार्यों को लेकर के, उत्तर प्रदेश के कार्यों को लेकर के उन्होंने बताया। तो आप लोग अपना अमूल्य वोट वहीं दें जहां आपको उचित लगे, जहां आपको लगे कि हमारे देश के